ही जानना चाहते हैं आखिर क्या है जोधा अकबर की असली कहानी। क्या ये कहानी सच्ची है या एक सिर्फ ऐतिहासिक नाम पर एक झूठी कहानी बनाई हुई है। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहूँगी कि इस वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जोधा अकबर की प्रेम कहानी की गाथाएँ कथाएँ आपको मिलती रहें सुनने को, ऐतिहासिक चीज़ों के बारे में आपको जानकारियाँ मिलती रहें। इस बात की कोई सटीक प्रूफ नहीं मिला है अभी तक कि ये कहानी सच्ची थी, लेकिन जोधा अकबर की ये प्रेम भरी कहानी आज सभी देखना चाहते हैं। इस कहानी से हमें जो हमने कुछ समय पहले एक पिक्चर देखी थी जोधा अकबर की 2008 में जो आई थी, वो भी लोगों को काफ़ी पसंद आई और साथ साथ जो एक नाटक चल रहा था लोगों ने उसको भी बहुत खूबी पसंद किया। रजत टोकस को ख़ास तौर पर उसमें काफ़ी ज़्यादा सहयोग मिला और प्रेम मिला। जोधा अकबर की शादी एक ऐतिहासिक में अगर देखा जाए, इतिहास में अगर देखा जाए तो जोधा और अकबर की शादी एक समझौता थी ताकि एक बड़ा कहर होने से बच जाए। ठीक है, तो ये एक शादी एक समझौता थी ताकि एक बड़ा कहर होने से बच जाए। शादी के लिए जोधा कभी राज़ी नहीं थी, लेकिन अकबर इस शादी के लिए मान चुके थे। जोधा राज़ी इसलिए नहीं थी क्योंकि अकबर एक मुग़ल थे, तो इस वजह से जोधा राज़ी नहीं हो पा रही थी। इस बात का मैं आपको फिर से बताना चाहूँगी, कोई दावा नहीं है कि ये कहानी सच्ची है या झूठी है, लेकिन नाटक के आधार पर मैं आपको ये जानकारी दे रही हूँ। इस बात का कोई सटीक प्रूफ नहीं है। आप इसको बस एक मनोरंजन की कहानी की तरह ही लेकर चलें और प्रेम दें इस कहानी को। तो जोधा राज़ी नहीं थी, जोधा को अकबर भी पसंद नहीं थे। कुछ टाइम तक उन दोनों में काफ़ी तरह की अनबन बनती रही। उन दोनों का विवाह एक राजनीतिक समझौता था, लेकिन समय जैसे जैसे बीतता गया चीज़ों में बदलाव आया। वो एक दूसरे के करीब आने लगे ना चाहते हुए। उनको नहीं पता था कि वो एक दूसरे को चाहने लगे हैं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे को चाहने लगे थे। उनका दिल उन्हें गवाही नहीं देता था कि मैं उसके करीब जाऊं, मैं जोधा के बात करूं, या फिर अकबर को ये कभी नहीं होता था, या जोधा भी इस बात के लिए कभी भी राज़ी नहीं थी कि वो जाकर अकबर से अच्छे से बात करें। लेकिन हमें ये पता चलता है कि कुछ समय बाद जिस आधार पर हमने ये नाटक देखा, ये पिक्चर देखी, उस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि चीज़ों में बदलाव आया। उन दोनों में एक अधिक बदलाव हमें देखने को मिला। एक अच्छी दोस्ती हुई उन दोनों में, चीज़ें जो हैं वो सुधरी। बहुत से राजपूत इस बात को मानते हैं कि ये कहानी एक झूठी कहानी है। बहुत से लोग इस कहानी को आज भी सच्चा नहीं मानते। तो मैं भी आपसे यही अनुरोध करूँगी कि आप लोग इस कहानी को एक कहानी की तरह लें और इसको लेकर किसी भी अपने मन में कोई गलतफ़हमी आप लोग पैदा बिल्कुल भी ना करें। मैं ये जानकारी आपको सिर्फ नाटक और पिक्चर के आधार पर दे रही हूँ, जो जैसा कि मैंने देखा, पढ़ा, सुना, रिसर्च करी, उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। जोधा और अकबर एक दूसरे के करीब आने लगे थे, उन्हें एक दूसरे से बहुत अधिक ज़्यादा प्रेम हो गया था। उसके बाद उनके 2 बेटे हुए। जोधा को जब 2 बेटे हुए तो उससे पहले महामंगा, जो कि अकबर की मुँह बोली माँ थी, उन्होंने अकबर को इस चीज़ की बद्दुआ दी थी कि उन्हें बच्चों का प्रेम नहीं मिलेगा। कुछ टाइम बाद ही उनके बच्चों की मृत्यु हो गई। जोधा और अकबर इस चीज़ को लेकर काफ़ी परेशान थे। कुछ समय बाद सलीम उनकी ज़िंदगी में आए। जोधा ने सलीम को जन्म दिया और वो काफ़ी एक खुशी से अपनी जीवन जीने लगे। उनको चीज़ों में पूर्ति लगने लगी। अब उनके लिए कुछ बाकी ऐसा नहीं था जो रह गया हो। लेकिन एक बड़ा मोड़ आया और रुकैया, जो कि अकबर की बेगम ख़ास थी, उन्होंने सलीम को अपने वश में किया। सलीम को अपने बातों में चलाना शुरू कर दिया। मैं ये ज़रूर आपको फिर से बताना चाहूँगी कि आप इसको एक कहानी की तरह ही लें, ठीक है। जिस आधार पर हमने ये देखा है उस आधार पर मैं आपको बता रही हूँ। इसको आप मेरा इस कहानी को बताने का दावा किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, तो आप इसको एक कहानी की तरह ही लें। लेकिन अंत तक आते आते रुकैया को अपनी गलतियों का एहसास हुआ और उसने मानी कि ये उसकी गलतियां हैं। बाद में रुकैया ने माफ़ी मांगी अकबर से और जोधा से, बाकी सभी से, और वो मक्का मदीना चली गई। उसके बाद अकबर और
जोधा अपने बच्चे को सुधारने में लगे, मतलब उन्होंने अपने बच्चे को एक सही राह दिखाई और उसे एक सही ढंग से जीवन जीना सिखाया।